और $38 ट्रिलियन। यह संख्या इतनी बड़ी है कि हमारा दिमाग इसे प्रोसेस नहीं कर सकता। अगर आप हर सेकंड $1 गिनने बैठें तो आपको 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में 31,000 साल लगेंगे। और अमेरिका अमेरिका के पास ऐसे 28 ट्रिलियन का कर्ज है। आज दिसंबर 2025 है। यह कोई प्रिडिक्शन नहीं, यह हकीकत है। जब आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय शार्क्स ने एक ऐसी हरकत शुरू कर दी है जो पिछले 75 सालों में नहीं देखी गई। ब्लैक रॉक, एक ऐसी कंपनी जो $10 ट्रिलियन के एसेट्स कंट्रोल करती है, उसने चुपचाप अमेरिका से 2.1 ट्रिलियन निकाल लिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वह दिख रहा है जो आपको हेडलाइंस में नहीं मिलेगा। इतिहास में एक पैटर्न है, एक गणितीय कोड जो पिछले 500 सालों में हर सुपर पावर ने फॉलो किया है। वही स्टेजेस, वही गलतियां और वही पुराना खतरनाक नतीजा। इस डॉक्यूमेंट्री के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि स्मार्ट मनी क्यों भाग रहा है और आपके बैंक खाते का भविष्य क्या है। ग्लोबल कर्ज आज $251 ट्रिलियन पहुंच चुका है। यह पूरी दुनिया की जीडीपी का 285% है। मतलब पूरी दुनिया मिलकर जितना कमाती है, उससे कहीं ज्यादा उस पर कर्ज है। खासकर अमेरिकी कर्ज, जो जनवरी 2025 में 36 ट्रिलियन था, वह दिसंबर तक 38.4 ट्रिलियन हो गया। मतलब 11 महीनों में 2.3 ट्रिलियन का इजाफा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, यह पहली बार नहीं हो रहा। इतिहास इस सटीक परिदृश्य को 3 बार दोहरा चुका है, और हर बार जब स्मार्ट मनी निकलता है तो उस देश की मुद्रा अगले 36 महीनों में कोलैप्स हो जाती है। हर बढ़िया साम्राज्य 4 स्टेजेस से गुजरता है। इसे कहते हैं द साइकिल ऑफ रिजर्व करेंसीज। स्टेज 1, द एसेंशन। यहां एक मुल्क दुनिया का सेंटर बनता है, सबको वहां इन्वेस्ट करना है। डॉलर या गोल्ड वहां फ्लड होता है, बैंक बढ़ते हैं, इनोवेशन बढ़ती है, कॉन्फिडेंस पूर्ण होता है। स्टेज 2, द ओवर एक्सटेंशन। सफलता से अहंकार बढ़ता है, सरकार अपने संसाधनों से ज्यादा खर्च करने लगती है। मिलिट्री एक्सपेंशंस, अनावश्यक युद्ध और घरेलू योजनाएं, सब कर्ज पर। कर्ज अर्थव्यवस्था से तेज बढ़ने लगता है, लेकिन किसी को परवाह नहीं होती क्योंकि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट रिकॉर्ड तोड़ रहे होते हैं। स्टेज 3, डी साइलेंट एक्सोड्स। ये वह चरण है जहां हम आज खड़े हैं। आम जनता को लगता है सब कुछ सामान्य है, पर इनसाइडर्स जो बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं, उन्हें सच्चाई दिख जाती है। वह चुपचाप अपना पूंजी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने लगते हैं। कोई प्रेस रिलीज नहीं, बस मूवमेंट। स्टेज 4, द कोलैप्स। मुद्रा अपनी रिजर्व स्टेटस खो देती है, महंगाई ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और मध्य वर्ग की सारी बचत एक झटके में भस्म हो जाती है। आपको लग रहा है यह सिर्फ थ्योरी है? चलिए रसीदें देखते हैं। 1500 के दशक में स्पेन दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। उनका रियल ग्लोबल रिजर्व करेंसी था। सोना और चांदी नई दुनिया से ऐसे आ रहा था जैसे बारिश हो रही हो। स्टेज 1 पूरा। लेकिन फिर किंग फिलिप आई ने हद कर दी। फ्रांस, इंग्लैंड और ऑटोमन के साथ लगातार युद्ध। 1550 तक स्पेनिश सरकार का खर्च उनकी टैक्स कमाई से 300% ज्यादा था। स्टेज 2 चेक। फिर आई 1555। स्पेन के सबसे बड़े बैंकर द फुगर फैमिली, उन्होंने सोने में पुनर्भुगतान मांगना शुरू किया। उन्हें पता था स्पेन खोखला हो चुका है। धनवान व्यापारियों ने मैड्रिड छोड़कर एम्स्टर्डम शिफ्ट होना शुरू किया। साइलेंट एक्सोडस। स्टेज 3। परिणाम?
1547 में स्पेन डिफॉल्ट कर गया। अगले 40 सालों में 4 डिफॉल्ट्स। महंगाई ने मध्यम वर्ग को तबाह कर दिया और स्पेन का गोल्डन एज हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब आते हैं आधुनिक युग पर। 1944 ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। डॉलर बनता है दुनिया का किंग। 1971 में निक्सन ने सोने की बैकिंग हटा दी और डॉलर बन गया फिएट, मतलब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जिस पर हमें भरोसा है। लेकिन 1980 से एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ। 1980 कर्ज था $900 बिलियन। 2008 कर्ज था 10 ट्रिलियन। 2025 कर्ज है 38.4 ट्रिलियन। ये 4200% की वृद्धि है सिर्फ 45 सालों में। पर असली डर कर्ज नहीं है, असली डर है ब्याज। आज अमेरिकी सरकार हर साल $1 ट्रिलियन सिर्फ ब्याज देने में खर्च कर रही है। यह उनके डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। और वे इसे कैसे चुकाते हैं? वे और पैसे प्रिंट करते हैं। M2 मनी सप्लाई पिछले 5 सालों में 40% बढ़ गई है। जब बाजार में इतना पैसा बिना किसी प्रोडक्ट के आएगा तो महंगाई ही होगी। अब देखिए स्टेज 3 द साइलेंट एक्सोडस कैसे शुरू हो चुका है। चीन ने पिछले 10 सालों में $300 बिलियन के US ट्रेजरीज बेच दिए हैं। जापान, जो सबसे बड़ा होल्डर था, उसने 2022 से अब तक 220 बिलियन लिक्विडेट किया है। सऊदी अरब ने जून 2024 में इशारा दे दिया कि वह अब तेल के लिए सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसे कहते हैं द एंड ऑफ द पेट्रो डॉलर। अगर दुनिया को तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं होगी तो वे डॉलर क्यों पकड़ेंगे? वह सारा पैसा अमेरिका वापस आएगा और जब वह वापस आएगा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आग लग जाएगी। ब्लैक रॉक के लैरी फिंक बेवकूफ नहीं है। जब ब्लैक रॉक 2.1 ट्रिलियन शिफ्ट करता है तो वह सेल ऑफ नहीं कहते, वह इसे पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। उनका पैसा अब US ट्रेजरी बॉन्ड से निकलकर गोल्ड, यूरोपीय इंफ्रास्ट्रक्चर और एशियाई रियल एस्टेट में जा रहा है। यहां तक कि JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स ने अपने क्लाइंट्स को अंतर्राष्ट्रीय आवंटन बढ़ाने की सलाह दी है। यह अंदरूनी लोग जानते हैं कि फेडरल रिजर्व एक असंभव विकल्प के सामने खड़ा है। चॉइस ए, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाओ ताकि महंगाई रुके। लेकिन अगर रेट्स बढ़े तो $30 ट्रिलियन का कर्ज चुकाना असंभव हो जाएगा। बैंकिंग सिस्टम क्रैश कर जाएगा। चॉइस बी, पैसे प्रिंट करते रहो, लेकिन इससे डॉलर की वैल्यू शून्य हो जाएगी। हाइपर इन्फ्लेशन। दोनों रास्ते स्टेज 4 की तरफ ले जाते हैं। आपको लगता है अमेरिका खास है? जर्मनी को भी यही लगता था। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल था। अर्जेंटीना कभी टॉप 10 सबसे अमीर देशों में था। प्रिंटिंग प्रेस ने उन्हें भिखारी बना दिया। टेक्नोलॉजी और मिलिट्री ताकत अर्थव्यवस्था की गणित को नहीं बदल सकती। तो अब सवाल है, आपका क्या होगा? इतिहास के पिछले 3 कोलैप्स से हमने कुछ सबक सीखे हैं। जो लोग स्टेज 3 में मूव कर गए वह बच गए। जो स्टेज 4 का इंतजार करते रहे वह बर्बाद हो गए। स्टेप 1, पेपर से बाहर निकलो। अगर आपका 100% पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट या डॉलर लिंक्ड एसेट्स में है तो आप हाई रिस्क पर हैं। रियल एसेट्स, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर और कमोडिटीज पिछले 5000 साल से वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। स्टेप 2, ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक देश के वित्तीय सिस्टम पर ट्रस्ट मत कीजिए। स्थिर मुद्राएं जैसे स्विस फ्रैंक या सिंगापुर डॉलर की रिसर्च करें। स्टेप 3, कर्ज को खत्म करो। उच्च ब्याज कर्ज वित्तीय आत्महत्या है।
अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपका कार लोन या क्रेडिट कार्ड आपका दम घोंट देगा। स्टेप 4, स्किल ही नई मुद्रा है। एसेट प्राइस क्रैश हो सकते हैं, बैंक बंद हो सकते हैं, पर आपकी स्किल आपसे कोई नहीं छीन सकता। अमेरिका एक मोड़ पर खड़ा है। इतिहास के पिछले 3 सुपर पावर्स स्पेन, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन ने वही गलती की जो आज हम कर रहे हैं। पैटर्न को फर्क नहीं पड़ता अगर आप उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। स्मार्ट मनी ने रास्ता बदल लिया है। क्या आप तैयार हैं? अगली वीडियो में मैं उन 3 विशेष क्षेत्रों का भीषण विश्लेषण करूंगा जो मुद्रा संकट के समय 550 तक रिटर्न देते हैं। इसे मिस न करें। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं क्योंकि वक्त कम है।